सुल्तानपुर विधानसभा चुनाव, क्या लगता है आपकी लड़ाई किससे होगी? फिलहाल अभी भाजपा ने और कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट नहीं, क्या सीन नजर आ रही, क्या समीकरण? देखिए, अगर आप इसे मेरा अहंकार न समझें, आत्मविश्वास समझें, तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरा नाम आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से विचलित है। सुल्तानपुर की सीट पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा। उनके यहाँ मंथन चल रहा होगा, या तो ये मंथन चल रहा होगा कि कोई सुतांडव हमसे बेहतर पढ़ने वाला ढूंढा जा रहा होगा। तो गंदी चालों का जवाब देने का कौशल अगर हमारे पास नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम राजनीति में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेरा यह आत्मविश्वास है कि अनूप संडा सुल्तानपुर की धरती पर लगा हुआ वो बरगद का पेड़ है कि जिसको उखाड़ना मामूली आंधी के बस की बात नहीं। आपके द्वारा जो विकास कार्य कराए गए उसको भी जनता ने देखा है, और भाजपा सरकार में भी उनका दावा है कि बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। शहर की सड़कें चौड़ी हो गई हैं और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। कहाँ पर आप खुद को पाते हैं? आप हमारे सरकार के कार्यकाल में सुल्तानपुर का बस स्टेशन नया बना। विकास का दावा करने में भाजपा हमसे आगे है, इसमें कोई शंका नहीं। दावा करने में ये सरकार ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाई, सैकड़ों लोग बगैर ऑक्सीजन के मर गए। ये सरकार भोजन नहीं दे पाई, जिसके लिए हम लोगों को आगे आना पड़ा, सामाजिक संस्थाओं को आगे आना पड़ा। नवाबों के शहर मेट्रो सिटी लखनऊ में कब्जे युक्त आवासीय प्लॉट लेने के लिए संपर्क करें 9670596722। दोस्तों, इस वक्त हम हैं सुल्तानपुर में। सपा प्रत्याशी हैं अनूप संडा, उनके चुनाव प्रचार कार्यालय पे हैं। ये शहर में ही बस स्टेशन इलाके में चुनाव प्रचार कार्यालय इनका है। अनूप संडा जी, कैसे इस समय आपका चुनाव कैंपेन चल रहा है कि जबकि रैलियों पर, नुक्कड़ सभाओं पर रोक लग चुकी है, तो कैसा कर रहे हैं आप? देखिए, जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनके अंतर्गत हमको 5 आदमियों के साथ जनसंपर्क करने पर तो कोई रोक है नहीं। वो जनसंपर्क हम लोग कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि सैकड़ों टोलियां 5-5 की संख्या में टोली बना करके कार्यकर्ता हर कोने कोने में जा कर के समाजवादी पार्टी की नीतियों का, माननीय अखिलेश यादव के घोषणा पत्र का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो असफलताएं रही हैं उसका जो तानाशाह, असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है, उसको जनता को समझाने का काम कर रहे हैं। और जो हम लोगों के पास सूचनाएं आ रही हैं और जो जनता की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, हमको ऐसा लगता है कि जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की इस अराजक, गैर जिम्मेदार, तानाशाह और अहंकारी सरकार से छुटकारा पा लिया जाए। आप यहाँ 10 साल एमएलए रहे। 10 सालों में आपके द्वारा जो विकास कार्य कराए गए उसको भी जनता ने देखा है, और भाजपा सरकार में भी उनका दावा है कि बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। शहर की सड़कें चौड़ी हो गई हैं और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। कहाँ पर आप खुद को पाते हैं? आप देखिए, विकास का दावा करने में भाजपा हमसे आगे है, इसमें कोई शंका नहीं। दावा करने में, लेकिन जो मूलभूत ढांचागत विकास है, हमारे 10 साल के कार्यकाल में गोमती नदी के ऊपर 3 पुल अकेले हमारे सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र में बने। विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अकेले हमारी विधानसभा में 4 विद्युत सब स्टेशन बने। 100 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का जाल पीडब्ल्यूडी के माध्यम से 2012 से 2017 के बीच में बिछाया गया क्षेत्र में। हमने नगर की पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 32.5 करोड़ रुपया दिलाया, जिससे 6 ओवरहेड टैंक बने और उनके से संबंधित काम हुए। हमारे सरकार के कार्यकाल में सुल्तानपुर का बस स्टेशन नया बना। हमारे सरकार के कार्यकाल में महिला चिकित्सालय 100 बेड का होकर के उसकी नई इमारत बनी। हमारे कार्यकाल में मिनी ट्रामा सेंटर चालू हुआ। तो ये सारे काम और इसके अलावा सैकड़ों ऐसे काम हैं जिनको मैं गिना सकता हूँ, जनता के हित में हुए। लेकिन इस सरकार में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसकी घोषणा हुई। कब बनेगा, क्या बनेगा? और मेडिकल कॉलेज क्या बनाएंगे जब सुल्तानपुर के जिला चिकित्सालय में कोरोना काल में 6 वेंटिलेटर रखे हुए थे, जो हमारे कार्यकाल में पास होकर के शासन द्वारा भेजे गए थे। उन 6 वेंटिलेटर को चलाने के लिए स्टाफ भी सरकार नहीं उपलब्ध करा पाई और सैकड़ों लोग वेंटिलेटर के बगैर दम तोड़ गए। ये सरकार ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाई, सैकड़ों लोग बगैर ऑक्सीजन के मर गए। ये सरकार भोजन नहीं दे पाई, जिसके लिए हम लोगों को आगे आना पड़ा, सामाजिक संस्थाओं को आगे आना पड़ा।
तो ये सरकार विकास के बारे में झूठ बोल सकती है। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि सफ़ेद झूठ बोलने का अगर कोई ओलंपिक हो तो उसमें गोल्ड, रजत और कांस्य तीनों पदक भारतीय जनता पार्टी की सरकार पा सकती है। मैं साजिश की बात कर रहा हूँ। जब जब चुनाव आता है इस तरह से ड्रामा स्टार्ट हो जाता है और साजिश करने वालों के पीछे से, पर्दे से अपना खेल शुरू हो जाता है। उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ क्या है। फिर भी इसके बावजूद आपका फंडा का कोई विकल्प नहीं मिलता है समाजवादी पार्टी को। लगातार मुझे लगता है कि चौथी बार आप कैंडिडेट है यहाँ पे। देखिए, उसकी दो वजह हैं। हम लोगों ने जनता से जुड़ करके राजनीति की है। समाजवादी विचारधारा, जिसमें हमारे नेता डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि समाज सेवा राजनीति के सिक्के का दूसरा पहलू है। समाज सेवा के माध्यम से और संघर्ष के माध्यम से हम लोगों ने हमेशा राजनीति की है। आम जनता से, फुटपाथ वालों से, जूता बनाने वालों से, रिक्शा चलाने वालों से, ठेला खींचने वालों से, सब्जी बेचने वालों से, ई रिक्शा चलाने वालों से, इनसे हमारा संपर्क रहा और इनके द्वारा बनाए गए नेता हैं हम लोग। हमारा ये मानना है कि भारतीय लोकतंत्र में, जिस देश में आज भी 40% के आसपास आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीती हो और उन गरीबों की आवाज़ कहीं न सुनी जाती हो और उनको उपेक्षा का पात्र समझा जाता हो, वो 40% गरीब समाज जब अनूप संडा को अपना आदमी समझता है, अपना साथी, अपना शुभचिंतक समझता है, तो यही मुझको ताकत देता है। और उसी ताकत ने, मुझे लगता है कि चूँकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ज़मीनी राजनीति के प्रबल समर्थक हैं और वो बराबर इस बात पे निगाह रखते हैं कि उनके कार्यकर्ता क्षेत्र में किस तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि कोरोना काल में हम लोगों ने लगातार जनता के बीच में जा कर के काम किया। 2020 के कोरोना में भोजन वितरण का काम किया। 2021 के कोरोना में भोजन वितरण के साथ साथ ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए और जो कुछ भी संभव था उस दौर में, जब लोग घरों से नहीं निकलते थे, प्रतिदिन हम लोगों ने 1.5 महीने तक जिला अस्पताल में कैंप लगा करके हम लोग बैठते थे दिन भर। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चूँकि सबके ऊपर निगाह रखते हैं, उनकी निगाह में गई और उनको लगा कि अनूप संडा हमारा सबसे बेहतरीन कार्यकर्ता साबित होगा इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है और उनके विश्वास के लिए मैं उनका आभारी हूँ। फंडा जी, जैसे आपके पिताजी त्रिभुवननाथ फंडा जी बड़े पुराने और खाटी समाजवादी थे, आप भी समाजवादी उसी पृष्ठभूमि से हैं। अब क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि आजकल आप शिव तांडव कर रहे हैं, मतलब सुना रहे हैं, कर नहीं रहे हैं? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? हमारे नेता डॉक्टर लोहिया ने ये बात कही थी कि किसी भी देश की संस्कृति को भूला नहीं जा सकता। और उन्होंने एक उनका बहुत मशहूर भाषण है जिस पे एक पुस्तक भी छपी है, शिव, राम और कृष्ण। डॉक्टर लोहिया ने रामायण मेला शुरू कराया था। डॉक्टर लोहिया धर्म विरोधी नहीं थे। डॉक्टर लोहिया धर्म को रूढ़ परंपराओं के पालन के माध्यम से जो समाज में अन्याय बिखरा हुआ है उसको दूर करने के समर्थक थे। और जो धार्मिक चीज़ें संस्कृति से जुड़ गई हैं, जो शास्त्रों में हमारे है, उन चीज़ों में क्या मानव हित की बातें की गई हैं उनका उन्होंने कई जगह उल्लेख भी किया है। तो हमारे समाजवादी विचारधारा में सबसे ज़्यादा जोर पढ़ाई लिखाई पर भी दिया जाता रहा है। और शिव तांडव स्रोत मैं अपने घर में पूजा करता हूँ और शिव तांडव स्रोत का पाठ करता हूँ, इसलिए मुझे याद है। और कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि साहब किसी मस्जिद में जाकर के मैंने नमाज़ पढ़ी, तो मैं तो हर जगह ईश्वर को देखता हूँ। भाई, भारतीय सनातन धर्म की एक परंपरा ये भी कहती कि कण कण में भगवान है। किसी भी वेद शास्त्र में नहीं लिखा कि ईश्वर सिर्फ मंदिर के अंदर बंद है, और यही हमारा भी मानना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ईश्वर को मंदिर में महदूद करना चाहते हैं या मंदिर में बंद करना चाहते हैं। तो हमने उनको ये साबित करने का प्रयास किया कि जो आप बोलते हो उससे ज़्यादा हम जानते हैं, और एक छोटी चुनौती दी है कि उसको कुछ उससे भी बेहतर करके दिखाओ अगर आप सच्चे हिंदू हो तो।
तो किसी ने आपकी चुनौती स्वीकार की कि नहीं अभी तक? अभी मुझे पता चला कि काशी के कुछ विद्वानों से संपर्क किया जा रहा है शिव तांडव सूरत का पाठ करने के लिए। तो स्थानीय भाजपा ही नहीं मिला कोई? अब अगर होता तो अब तक आ गया होता। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है इस दांव के पीछे ये है कि भारतीय जनता पार्टी सुल्तानपुर सीट को हमेशा हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, और कहीं ऐसा आपने दूसरा धोबिया पाठ दांव तो नहीं लगा दिया है कि हिंदू बनाम हिंदू कर दिया हो, असली बनाम नकली हिंदू करने की कोशिश करी है आपने? देखिए, राजनीति है, और राजनीति में अगर आपके साथ गंदी चालें चली जाएंगी तो गंदी चालों का जवाब देने का कौशल अगर हमारे पास नहीं है तो मुझे लगता है कि हम राजनीति में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति कोई हिमालय की संतई नहीं है, लेकिन हम समाजवादी लोग राजनीति को हमेशा नैतिकता से जोड़ करके करते रहे। क्या क्या दांव है ये आपका जो अभी आपने? नहीं, ये कोई दांव नहीं है। ये जनता के मन में ये भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों को कोई धर्म के प्रति आस्था नहीं, न धर्म के बारे में जानकारी है। तो मुझे धर्म के बारे में क्या जानकारी, वो मैंने संकेत में बता दिया। वो ये साबित करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हम मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, हम इंसाफ की और हक की बात करते हैं। अगर इंसाफ और हक की बात करना, न्याय और अधिकार की बात करना धर्म विरोधी है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में कई बार अर्जुन से कहा है कि तुम अगर अन्याय का विरोध करते हुए मृत्यु को भी प्राप्त होगे तो अमर कहलाओगे और आत्मा अजर अमर होती है। तो प्रश्न इस बात का है कि जब आप धर्म को कलही बना रहे हैं, धर्म को दूषित कर रहे हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, तो धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है उसको जनता के सामने लाना हमारा नैतिक कर्तव्य भी है, और हमने अपने उस कर्तव्य का पालन किया है और इन पाखंडियों की पोल खोलने का काम किया है। देखिए, समाजवादी नेता है, आजकल समाजवाद की जगह धार्मिक व्याख्यान पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। क्या ऐसा मतलब सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे? कि मैं अगर आपको चुनौती दूं कि पाठक जी आप पत्रकारिता पे मुझसे बहस कर लीजिए और उसको आपकी योग्यता से जोड़ दूं, तो क्या आप उस पर मुझसे बहस नहीं करेंगे? अगर बार बार हमारे ऊपर यह आरोप लग रहा है कि हम हिंदू विरोधी हैं, हम हिंदू धर्म की परंपराओं का पालन नहीं करते हैं, या एक धर्म विशेष का तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम तुष्टीकरण नहीं करते, लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय और अत्याचार होगा तो उसका प्रतिकार हम जरूर करेंगे। यह हमारे नेताओं की शिक्षा में रहा है, और ये धर्म की भी शिक्षा है, चाहे किसी भी धर्म की शिक्षा हो। तो प्रश्न इस बात का उठता है कि अगर हमारे ऊपर आरोप लगा करके जनता को भ्रमित किया जा रहा है और उन आरोपों का जवाब देने की योग्यता हमारे अंदर है, तो क्या मुझे उस योग्यता का इस्तेमाल करना कहीं से अनुचित है? कि चुनाव का दौर चल रहा है, हर इस्तेमाल जरूरी है। चलते चलते सवाल, क्या सिनेरियो लग रहा है आपको सुल्तानपुर विधानसभा चुनाव? क्या लगता है आपकी लड़ाई किससे होगी? फिलहाल अभी भाजपा ने और कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट नहीं, क्या सीन नजर आ रही, क्या समीकरण? देखिए, अगर आप इसे मेरा अहंकार न समझें, आत्मविश्वास समझें, तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरा नाम आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से विचलित है, और यही वजह है कि सुल्तानपुर में कुछ सीटें तय होने के बावजूद सुल्तानपुर की सीट पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा। उनके यहाँ मंथन चल रहा होगा, या तो ये मंथन चल रहा होगा कि कोई शिव तांडव हमसे बेहतर पढ़ने वाला ढूंढा जा रहा होगा, या ये हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढा जा रहा हो कि जो धनपशु हो, कोई स्काई लैब गिराने की तैयारी हो, कोई मनी प्लांट लगाने की तैयारी हो। लेकिन मेरा यह आत्मविश्वास है कि अनूप संडा सुल्तानपुर की धरती पर लगा हुआ वो बरगद का पेड़ है कि जिसको उखाड़ना मामूली आंधी के बस की बात नहीं। जैसा कि आप सुन रहे हैं, यह है अनूप पंडा जी, और इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ मैं अनिल पाटिल, भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।